2014 से कोई भर्ती नहीं आई और स्वास्थ्य विभाग में। अभी जब कोविड कर्मचारियों और एएनएम जीएनएम ने धरना किया है, उसके बाद धन सिंह रावत ने डर के एएनएम को घर घर जाके नियुक्ति पत्र, और हम एक ही मांग, या तो हम आज अर्थियां जाएंगे हमारी घरों में, या तो हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। और ये बड़े बड़े पोस्टर में लिखते हैं डबल इंचर की सरकार। क्या है आपकी डबल इंचर की सरकार धामी जी? आप युवा हैं तो देखिए, युवा सड़कों पे उतरा है और आपके ऊपर धिक्कार है। ऐसे युवाओं को आप रोजगार नहीं दे सकते। सरकार हमेशा न्यूज़पेपरों में निकालती है 2500 वार्ड वालों की भर्ती निकाल रहे हैं, 2500 वार्ड वालों की भर्ती निकाल रहे हैं। ये पता नहीं कब निकालेंगे, हमें पता नहीं है। नहीं पिताजी नहीं है, मैं इसी नौकरी पास रहता है। अब धरने पे बैठा हूँ 8 महीने से। अब आप लगा सकते हैं 8 महीने में हमारे घर में भी ऐसे स्थिति हो चुकी है कि नौकरी जी करें कि धरने पे ही बैठे। क्या करें हम, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में बदहाली देखी जा सकती है, और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ जो स्वास्थ्य कर्मियों की बदहाली है, जिन लोगों ने कोविड के दौरान प्रदेश में अपनी सेवाएं दी थी, संविदा के तौर पे लगे थे, और कोविड के ख़त्म होने के बाद जिस तरह से उनको हटाया गया और उसके बाद से उनका संघर्ष शुरू हुआ, वो अब सड़क पे आ गया है। काफ़ी समय से कोविड कर्मचारी जो कि कोविड के दौरान अलग अलग पदों पर थे, वो नर्सेस भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, और अलग अलग सेवाओं में प्रदेश को अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो अब सड़क पे आ गए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का जो यमुना कॉलोनी में घर है, उसकी तरफ यहाँ पर देहरादून में कई लोगों ने कूच किया है। मांग ये है कि उनको नियमित किया जाए। काफ़ी समय से लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और सर्दी में भी एक टेंट में दिन बिताने को मजबूर हुए थे। इससे पहले भी आज तक ने इनके संघर्ष को कवर किया था, और आज भी जब ये पैदल मार्च से यहाँ पहुँचे हैं, वीआईपी एरिया है, यहाँ तमाम सरकार के मंत्री और बड़े पदों पर लोग जो अधिकारी हैं वो रहते हैं। और यहाँ पे देखा जा सकता है मेरे पीछे कि काफ़ी यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। पहाड़ की महिलाएं हैं जो लगातार आवाज़ उठा रही हैं, और इसके साथ साथ पुलिस बल भी है। और यहाँ पर जो एंट्री गेट है, जो कि वीआईपी कॉलोनी का एंट्री गेट है, उसको बंद कर दिया गया है। काफ़ी गतिरोध हुआ पुलिस बल और इन कर्मचारियों के बीच में, जो कि अपने हक को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम अंश है और मैं पौड़ी गढ़वाल से रहने वाला हूँ, मतलब पौड़ी गढ़वाल का। तो कोविड में किस तरीके की सेवाएं आप सरकार को दे रहे थे? कहाँ पे पोस्टिंग मिली थी आपको? मेरी पोस्टिंग यमकेश्वर ब्लॉक में थी, और मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कोविड कर्मचारी आज क्यों हैं, आप सोच सकते हैं क्यों। किस पद पे काम कर रहे थे कोविड के दौरान? किस किस तरीके का काम किया था आपने? मेरा काम वैसे वार्ड बॉय का था, और हमने वार्ड बॉय ऐसे नहीं सोचते थे कि हम आज हम वार्ड बॉय हैं तो एक ही काम करेंगे। हमने सब तरीके के काम किए, हमने राशि तक पैक की है, सब चीज़ करी है। जिस टाइम पे हमारा एक बेटा एक माँ को एक पिता को छूने को तैयार नहीं था, उस टाइम पे हमने उसका अंतिम संस्कार किया। हम तो इस बात का ये सिलसिला मिल रहा है हमको उस चीज़ का। हमने उस टाइम पे इतना वो करा, तब हमें सरकार ने बोला था कि जो 100 दिन के अंदर अंदर काम करेगा तो उसे हम नौकरी से नहीं निकालेंगे, भले हम उसमें रखेंगे पर नहीं निकालेंगे। तो आज 8 महीने हो चुके हैं हमें धरना देते देते, उसमें से 110 दिन हमारी भूख हड़ताल हो रखी है। अच्छा, तो आप बताइए कि किस तरह से पिछले जो 8 दिन आपके बीते हैं, उसमें किस तरह से आपका संघर्ष जारी है? इससे पहले भी हमने आपको कवर किया था, और किस किस तरीके के आपको आश्वासन मिल रहे हैं, और आखिर आपकी बहाली क्यों नहीं हो रही है? जी सर, हम तो देखो सभी हम मंत्री जी से भी मिले हैं, सब चीज़ दिले। हमें सरकार के द्वारा ही एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें उसमें सब लिखा है कि इतने पद खाली हैं, इतने डिस्ट्रिक्टों में खाली हैं। तो हम कह रहे हैं उसी हिसाब से लगा दो हमें। हम जब बाकी और पोस्ट आएंगी तब बाकी औरों को लगा देना, पर जितने अभी हैं उतने तो लगा दो कम से कम। हमारे भाई बहन है, माता बहन है, मैं ही हूँ, मेरे फादर नहीं है। मेरी एक ही नौकरी का सहारा था कि जो ये वाला था। अब मैं धन्य। पौड़ी में किस गाँव से? मैं मेन पौड़ी से ही हूँ जी। घर में पिता नहीं? नहीं पिताजी नहीं है, मैं इसी नौकरी पास रहता है। अब धरने पे बैठा हूँ 8 महीने से। अब आप लगा सकते हैं 8 महीने में हमारे घर में भी ऐसे स्थिति हो चुकी है कि नौकरी जी करें कि धरने पे ही बैठे। क्या करें हम, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब भर्ती के पेपर हम देते भी है, सब चीज़ें। अब भर्ती के पेपर देते हैं, लीक हो जाते हैं पेपर। अब भर्ती की उम्र भी निकल रही है हमारी, अब पढ़ाई की उम्र है, कब तक जॉब करेंगे, क्या करें, क्या इस तो युवाओं का भविष्य ही अब क्या बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं ना। ठीक है, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तमाम भीड़ है और लगातार युवा जो है एकत्रित हो रहे हैं।
आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? सर मैं ब्रजमोहन भट्ट पिथौरागढ़ सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से हूँ। मैं एसएडी देवत में एमपीडब्ल्यू पर कार्यरत था सर। आज से 9 महीने पहले हमने सेवाएं दी हैं। 3 साल तक मैंने कोविड में सेवाएं दी। आज सर यह विडंबना है, स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े बड़े पोस्टरों में लिखते हैं मैंने कोविड कर्मचारियों के लिए ये किया। सर अप्रैल की मैं आपको कट पेस्ट दिखा दूंगा। धन सिंह रावत जी कह रहे हैं 2200 कर्मी शिक्षा विभाग में चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी समायोजन होगा। फिर उनका दूसरे हफ्ते बयान आता है हम स्वास्थ्य विभाग में 2200 कर्मी करेंगे। सर ये कहते हैं युवा मुख्यमंत्री है, हम मानते हैं आप युवा हैं सर। ये देखिए 25 से 30 साल के हम सब युवा हैं, आपने तब हमसे काम लिया है सर। और आज ये कहते हैं बैरिकेडिंग लगी, हम मानते हैं, पर हम सर क्या करें। 9 महीने से हमें उस कूड़े पे आप जाइए धरना स्थल में, 9 महीने हो गए हैं सर। और आज इनकी ये एक मांग है कि हम युवाओं को रोजगार। सरकार क्या कह रही है आपको कि जरूरत है कि नहीं आपको? सरकार सर आप अभी इस्तीफा आप इनके वो देखेंगे सर, इनके स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा पद खाली हैं। 4th क्लास डाटा ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2014 से कोई भर्ती नहीं आई है सर स्वास्थ्य विभाग में। अभी जब कोविड कर्मचारियों और एएनएम जीएनएम ने धरना किया है, उसके बाद धन सिंह रावत ने डर के एएनएम को घर घर जाके नियुक्ति पत्र दिए। ये करीब 900 के करीब आप लोग हैं? सर 950 हमारी संख्या है। कुछ कर्मचारियां छोड़ चुके हैं, यह कर्मचारी जो जिंदा हैं वो ये हैं। और हम एक ही मांग, या तो हम आज अर्थियां जाएंगे हमारी घरों में, या तो हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। और हम ये बैरिकेड तोड़ के हम अपना खुद लेंगे, अब सचिवालय जाके खुद अपना ज्वाइनिंग लेटर लेंगे। अभी कुछ समय के लिए रुके हैं, पर हम विनम्र निवेदन कर सर हमने अपना काम किया, हम भीख नहीं मांग रहे सर। हमने कोविड में काम किया है, मुझे खुद 6 महीने तक कोविड हुआ था सर। मेरे घर में खुद मेरी माँ को मेरे से कोविड हो गया था सर। तब ये हमारे ऊपर ताली बजाते। आज कहाँ हैं आप? आपको मैं बता दूं हिमाचल प्रदेश में कोविड कर्मचारी परमानेंट हो चुका है, राजस्थान में कोविड कर्मचारी पंजाब में परमानेंट हो चुके हैं। और ये बड़े बड़े पोस्टर में लिखते हैं डबल इंचर की सरकार। क्या है आपकी डबल इंचर की सरकार धामी जी? आप युवा हैं तो देखिए, युवा सड़कों पे उतरा है और आपके ऊपर धिक्कार है। ऐसे युवाओं को आप रोजगार नहीं दे सकते, तो आप एक काम करिए, इस्तीफा दीजिए और हरीश रावत को ये सरकार का जिम्मा सौंपिए। ज्यादा न कहते हुए कोविड कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। कोविड कर्मचारी एकता जिंदाबाद। देखा जा सकता है युवाओं में काफी रोष है। यहाँ पर मातृशक्ति भी मौजूद है, महिलाएं हैं। मैम आपका क्या नाम है और किस पद पे आप लोग कार्यरत थे कोविड के टाइम में, और अभी क्या मांग कर रहे हैं? वर्ल्ड वाइड थे वहाँ हॉस्पिटल में। नर्स में थे? वर्ल्ड वाइड। हाँ। किस अस्पताल में थे वहाँ पर? सरकारी हॉस्पिटल में। देहरादून में ना, उत्तरकाशी। आप उत्तरकाशी से? जी 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 जी। उत्तरकाशी में कौन से गांव से? बीच शहर के हम वही इधर ये मेन उत्तरकाशी? मैं नहीं, उत्तरकाशी के हैं जी। उत्तरकाशी का जो ये पीएचसी है या सीएचसी है, वहाँ पर आप थे? जिला अस्पताल जो है? जी जी। तो किस तरह का काम रहता था? चादर बिछाते थे जैसे, और रजाएं देते थे, और ग्लूकोज हटाते थे। और जब ये कोरोना आया तब तो हमने लाश भी उठाई हम लोगों ने, तो तब तो हम अच्छे थे जब हमने काम करा। और जब वो बीमारी हो गई तब हमें बाहर हटा दिया है। मेरे पति बीमार हो रहे, साल भर हो गए। मैंने उन लोगों से बोला हॉस्पिटल में डॉक्टरों से कि पहले हमारा पता कर लो, पहले हमारी क्या स्थिति है। और को तो तुम भर रहे जो अच्छी पहुंच पे, उनको तो तुम अंदर रख रहे, और जो हमारी स्थिति ऐसी है कि जो हम काली चाय पिला रहे अपने बच्चों को, तो हमको तुम बाहर भगा रहे। नहीं तो हमें शौक तोड़ से नहीं थे यहाँ आने के, उत्तरकाशी से यहाँ आने के, लोगों से लिए आज कर्जा। अभी मोरी में मोरी का एक परिवार है जो कि देहरादून अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आ रहा था और हादसा हो गया। पुरोला में सीएचसी नहीं है, सीएचसी है लेकिन वहां पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। तो स्वास्थ्य विभाग को जरूरत तो है आपकी, तो क्यों नहीं रख रहे हैं फिर? तो अब हमें क्या पता क्यों नहीं रख रहे। नहीं, आपकी जब बातचीत होती है तो क्या आश्वासन दिया? ऐसे बोलते हैं कि लगाएंगे 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 लगाएंगे। 1 साल हो गए हमें घर बैठते बैठते हैं। मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी कितने समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह से कार्यरत थे, अपने बारे में बताइए। कहाँ से हैं आप? सर मैं तो देहरादून से ही हूँ और मैं दून हॉस्पिटल में थी, दून मेडिकल कॉलेज में। सर हमें तो 1 साल 15 दिन हो चुके हैं पूरे, 374 दिन पूरे हो चुके हैं। हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। 238-40 दिन हमें एकता विहार में हो चुके हैं और हम रात दिन वहीं रहते हैं धरना एकता विहार में। लेकिन सरकार हमें आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है।
सरकार हमेशा न्यूज़पेपरों में निकालती है 2500 वार्ड वालों की भर्ती निकाल रहे, 2500 वार्ड वालों की भर्ती निकाल रहे। ये पता नहीं कब निकालेंगे, हमें पता नहीं है। ये चुनाव के लिए राजनीति खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये हमें भी नहीं है पता। लेकिन वोट देते हैं ना, तो तभी तो ये सरकार भी जीतती है। और जब हम वोट नहीं देंगे, क्यों, हम तो भूखे मर रहे। पहले हमारा वो देखे जाए, मौका करे जाए, तब जाके हमें नौकरी दे। हम ऐसे बोलते हैं सरकार से। देखा जा सकता है यहाँ पर तमाम लोग जो हैं इस समय रोष में हैं। भारी पुलिस बल भी मौजूद है और यहाँ पर महिलाएं भी इस समय सड़क पर बैठी हुई हैं और उनका कहना है कि आज मंत्री के घर जरूर जाएंगे और किसी तरीके से अपना नियुक्ति पत्र लेंगे। मैम, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप और कोविड के दौरान आपने किस तरह सेवाएं दी? अभी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई लोग जो हैं जो अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं। तमाम लोगों की भीड़ यहाँ देखी जा सकती है और दूर दराज से लोग आए हैं, कोई उत्तरकाशी से आया है, कोई पौड़ी से आया है। कोविड के दौरान जो है कई लोगों ने अपनी सेवाएं दी और अब नियुक्ति बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज इन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे कूच किया है और अभी वेट कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद एक बार फिर कोशिश करेंगे मंत्री के घर पर जाने की, उनसे मिलने की और नियुक्ति अपनी लेकर जाएंगे, ऐसा इन कोविड कर्मचारियों का मानना है जो कि अपनी नियुक्ति के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। और 2 साल जो कोविड काल था उसमें अलग अलग पदों पे इन्होंने सेवा दी थी। देहरादून से अंकित शर्मा,